नमस्ते बच्चों। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और हम लोग को इसी तरीके से आगे पढ़ाई करते रहना है। फ़िलहाल जब तक कि स्थितियां सामान्य नहीं होती है तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि किस तरीके से जो माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरिया को कई हिस्सों में बांटा गया है। उसके कई हाईएस्ट पिक है। हिमालय के हाईएस्ट पिक के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि हिमालय का जो 3 रेंज बनाया गया है, उस तीनों रेंज को हमने देखा। सबसे आउटर मोस्ट रेंज जो है वो शिवालिक के नाम से फेमस है। यहाँ पे देखिए, इस मैप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तीनों रेंज को क्लियर किया गया है। सबसे हाईएस्ट जिसको हिमाद्री कहा जाता है, फिर बीच का जो लेज़र हिमालयाज है, और सबसे लास्ट जो लोवेस्ट है वो शिवालिक हिमालयाज है। इस तरीके से 3 रेंज में इसको बांटा गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावे हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट उसके रीजन के आधार पे भी बांटा गया है। दिस डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली। और ये जो डिवीज़न है वो रिवर वैलीज़ के द्वारा डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज। जो इंडस और सतलज के बीच का जो एरिया है वो हिमालय पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो रीजनली नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज। इसको कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज के भी नाम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। और जो सतलज और काली के बीच है, सतलज और काली रिवर के बीच है, उसको हम लोग कुमाऊं हिमालयस के नाम से जानते हैं। के फॉर काली और के फॉर कुमाऊं। सेम उसी तरीके से काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है, काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केटेड द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट ऑफ लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग रिवर। तीस्ता और दिहंग के बीच में जो है उसको कहते हैं आसाम हिमालयाज। तो इस आधार पे अगर हमने हम देख रहे हैं कि एक हो गया आपका पंजाब हिमालयाज, जिसको कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया आपका सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालयाज। तीसरा आप देख रहे हैं कि जो नेपाल हिमालयाज है। चौथा आप देख रहे हैं कि आसाम हिमालयाज है। तो देयर आर रीजनल नेम ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालयाज। कुछ इसके रीजनल नेम हैं जो आप पता कर सकते हैं। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो ईस्टर्न मोस्ट सिचुएशन है हिमालयाज का। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। तो दिहांग जॉर्ज के पीछे हिमालयाज जो है वो काफ़ी तेज़ी से बेंड होती है और वो पूरे ईस्टर्न बाउंड्री में स्प्रेड हो जाती है इंडिया की। देयर आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। ये जो एरिया है इसको पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल ऑफ माउंटेन कहा जाता है। These hills running through the north-eastern state are mostly composed of a strong sandstone which are sedimentary rock। ये जो एरिया है वो चूँकि हिली एरिया है, तो जब हिली एरिया से ये जो नदियाँ निकलती है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बनाती है, और ये मोस्टली जो होते हैं स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन के बने होते हैं, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। They are covered with dense forest
दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैली। ये जो एरिया है वो काफ़ी घना जंगली क्षेत्र है और यहाँ वैली और रेंज का एक पैरेलल एरिया है। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो ये नाम याद रखेंगे कि पूर्वांचल में कौन कौन से हिल लोकेटेड हैं। तो पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल। फिर आगे हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन। अभी तक हमने देखा माउंटेन पहला पार्ट जो था, दूसरा जो डिवीजन है वो है नॉर्दर्न प्लेन का। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किसके द्वारा बना है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो इस प्लेन को बनाने में मदद करते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो चूंकि नदियों के द्वारा बनाया गया एरिया है तो एलुवियल सॉइल का बना है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल ऑफ हिमालयाज ओवर मिलियन ऑफ ईयर। हजारों साल तक ये जो डिपोजिशन है एलुवियम का यहाँ पे गिरते रहते हैं और ये फुट हिल में जमा होते हैं जो कि एक फर्टाइल प्लेन का निर्माण करते हैं। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। ये जो एरिया है वो यहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डेंस है क्योंकि यहाँ जो एरिया है वो फर्टाइल है और आप जानते ही हैं कि जो एरिया रिसोर्सेज से भरा होता है वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होता है। विथ ए रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया विच मेड हिम अ डेंसली पॉपुलेटेड। लोग इसे इसीलिए यहाँ पे बसना लाइक करते हैं क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है, एग्रीकल्चरली कह सकते हैं कि ये प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है, रिच है और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एरिया में बसे हुए। ये नॉर्दर्न प्लेन का एक छोटा सा पिक्चर आपको दिया हुआ है। तो कहता है द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। नॉर्दर्न माउंटेन से आने वाले जितने भी रिवर्स होते हैं यहाँ अपने डिपोजिट्स को छोड़ते हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। अब जैसे पहाड़ से माउंटेन एरिया से जब नदियाँ चलती है तो वो नदियाँ काफ़ी तेज़ी से चलती है, तो वहाँ से वो क्या होता है कि अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, बालू, कंकड़ और भी जो रिच मिनरल्स होते हैं वो उसको अपने साथ लाती है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन में आती है तो उनका जो स्पीड होता है वो स्पीड थोड़ा डिक्रीज़ कर जाता है ड्यू टू द जेंटल स्लोप। और इस जेंटल स्लोप के कारण जब स्पीड डिक्रीज़ करता है तो यहाँ कई सारे रिवराइन आइलैंड फाउंड होते हैं, फॉर्म होते हैं। सो माजुली एक ऐसा ही जगह है। माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन एरिया है ये माजुली, जो रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब ये जो रिवर लोअर एरिया में जब आते हैं तो ये कई हिस्सों में बट जाते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। याद रखने वाली बात है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज का आपका डेफिनेशन आ रहा है क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन के रूप में बना भी लेंगे कि द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, दिस चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो एक बड़ी नदी जब छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाती है तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइड है।
द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं पंजाब प्लेन। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज। पंजाब का जो एरिया है वो ज़्यादातर इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म अप हुआ है। एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। आज वर्तमान के पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इसका पाया जाता है। द इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज, द इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चिनाब, द रावी। याद रखने वाली बात है ये। क्या याद रखना है कि इंडस का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है। तो इंडस का ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और ये सभी का ओरिजिनेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। सो दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। अब देखिए यहाँ जो वर्ड आ रहा है दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है, दो आब। दो आब मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो एंड आब। दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर। तो सिमिलरली अगर आप पंजाब की बात करें तो पंज आब, पंज मीन्स फाइव, पंज मीन्स फाइव और आब मीन्स वाटर। तो इससे आप समझ सकते हो कि पंजाब 5 नदियों की भूमि। तो दोआब जो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो 2 नदी के बीच का क्षेत्र होता है, जो 2 नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि पंजाब में झेलम 1, चिनाब 2, रावी 3, ब्यास 4, सतलज 5। तो इस तरीके से 5 रिवर्स जो हैं वो इस एरिया को बनाते हैं, इसलिए इसको पंजाब कहा गया है। और ये जितने भी एरिया हैं दोआब एरिया हैं, क्योंकि हर एक जगह का जो क्षेत्र है वो नदियों से, 2 नदियों से घिरी हुई है, पानी के क्षेत्र से घिरा हुआ है। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। गंगा जो है, गंगा जो हम जानते हैं हमारी सबसे पवित्र नदी के रूप में इसे जाना जाता है, ये 2 रिवर है उसके बीच एक्सटेंड किया है, घग्गर एंड तिस्ता। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये स्प्रेड करता है और इसकी स्प्रेडिंग है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कुछ ईस्ट एरिया जिसमें कि आसाम आता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी पड़ता है। सो इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्सली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स पार्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। आसाम जो है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन में पड़ता है। आसाम जो है वो पूरे कंप्लीट रूप से ब्रह्मपुत्रा प्लेन में पड़ता है। सो द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न प्लेन में कोई वेरिएशन नहीं है, पूरा फ्लैट लैंड है। दिस वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। कई तरह के यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं प्लेन में। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। इसको 4 भाग में बांटा गया है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स in a narrow belt of 8 to 16 kilometer width lying parallel to the slope of शिवालिक। अब देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो एरिया जस्ट माउंटेन से जो रिवर निकलती है उसके बाद वो क्रिएट होती है। द माउंटेन डिपोजिट, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट्स pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width laying parallel to the slope of the शिवालिक। It is known as भंवर। तो शिवालिक के पैरेलल यानी शिवालिक के जस्ट बाद जो 8 से 16 किलोमीटर का जो नैरो बेल्ट बना हुआ है, जहाँ पे नदियाँ तुरंत आके स्लोप में मिलती है, जहाँ पे ये स्लोप जो होता है थोड़ा कम होता है, तो ये एरिया जो है वो भंवर कहलाता है। एंड ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भंवर बेल्ट। और जितने भी स्ट्रीम्स होते हैं लगभग इसी भंवर बेल्ट में डिसअपियर हो जाते हैं।
South of this belt, the stream and river re-emerge and create a wet, swampy and marshy region. और फिर जब इसके बाद की बात करें, जब इससे और थोड़ा साउथ की ओर बढ़ते हैं तो ये बेल्ट में फिर से ये स्ट्रीम री इमर्ज होते हैं, यानी रिवर फिर से री इमर्ज होते हैं और एक स्वैम्पी और मार्सी रीजन बनाते हैं, यानी कि दलदल वाला एरिया बनाते हैं। और इसी दलदल वाले एरिया को हम लोग कहते हैं तराई। स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? तराई। तो सबसे पहले ऊपर का एरिया हो गया भंवर, उसके बाद थोड़ा और नीचे आ रहे हैं तो हो गया तराई। और ये तराई एरिया जो होता है वो थिकली फॉरेस्टेड रीजन है जहाँ पे कि फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ है। एंड द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वहाँ पे आकर बस चुके। अब इसी रीजन में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैप में कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। इट लाइज एबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज बांगर। अब जो बाकी का जो क्षेत्र बचा थर्ड पार्ट में, ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जो कि ओल्डर एलुवियम से बना हुआ होता है। और ये फ्लड प्लेन से, यानी कि जो बाढ़ का इलाका है उससे थोड़ा ऊपर होता है और ये टेरेस के जैसा रिप्रेजेंट होता है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं भांगर। तो ये जो एरिया होता है, इस रीजन का जो सॉइल होता है वो कैलकेरियस डिपॉजिट को कंटेन करता है और इसलिए इसको कंकड़ भी कहा जाता है। लोकली इसको कंकड़ कहा जाता है। तो हमने तीन तरह का पढ़ा, एक हमने पढ़ा भंवर, जो नदियाँ तुरंत आती है, तुरंत मिलाती। दूसरा हमने पढ़ा तराई और तीसरा जो चीज़ हमने पढ़ा वो था भांगर। अब देखते हैं कि द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो नए डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन के द्वारा जो लाए जाते हैं, इसको कहा जाता है खादर। तो भांगर, खादर एंड यहाँ हो गया भांगर, इधर हो गया खादर और ऊपर था आपने देखा भंवर। तो भंवर, भांगर और खादर, ये और एक तराई, ये चार तरह का हम लोग देखते हैं रिलीफ फीचर जो कि प्लेन एरिया में। अब नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चलते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? टेबल लैंड है जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है। ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ टेबल लैंड को हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण बना है। और ये ड्रिफ्टिंग किस में हो रहा है? गोंडवाना लैंड में। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड स्वैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। प्लेट्यू काफ़ी बड़ा है, तीखा है और ये चारों तरफ हिल से घिरा हुआ। वैली एंड राउंडेड हिल्स। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीज़न। इस प्लेट्यू का दो पार्ट बनाया गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। The part of the peninsular plateau laying to the north of the Narmada river, covering a major area of the Malwa plateau, known as Central Highland.
तो वैसा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, और ये मालवा प्लेट्यू का मेजर एरिया कवर करता है। इसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। मालवा प्लेट्यू के नाम से जो जाना जाता है, उसका मेजर एरिया है नर्मदा रिवर से नॉर्थ। द विंध्यास रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज एंड द साउथ एंड द अरावली इन द नॉर्दर्न वेस्ट। विंध्या रेंज जो है वो इसको बांधता है, सतपुड़ा रेंज साउथ से एंड द अरावली हिल नॉर्थ वेस्ट। द फर्दर वेस्टवार्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विथ द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब अगर वेस्टवार्ड एक्सटेंशन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वेस्टवार्ड की ओर, तो ये सैंडी और रॉकी डेजर्ट राजस्थान से जाकर मिलता है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, मुख्य रूप से जो ये एरिया है वहाँ पे जो नदियाँ बहती है वो है चंबल। सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी नदियाँ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, जो कि स्लोप को इंडिकेट कर रहा है कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर इसके स्लोप है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ईस्ट में इसकी चौड़ाई कम है। द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है वो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का देखिए एक झरना दिया हुआ है, वाटरफॉल है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ड्रेड बाय द दामोदर रिवर। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो ईस्टवार्ड में है और ईस्टवार्ड एक्सटेंशन में ये दामोदर रिवर से ड्रेन आउट होता है। द डेक्कन प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर ऑफ नर्मदा। नर्मदा के साउथ में जो एरिया है वो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो सेंट्रल हाईलैंड है, तो सेंट्रल हाईलैंड में नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर जो मालवा प्लेट्यू के मेजर पार्ट को कवर करता है वो कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो एरिया है जो साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर है, साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, ये साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर है जो कहलाता है आपका डेक्कन प्लेट्यू। द सतपुड़ा रेंज flanks its broad base in the north, while the Mahadev and the Kaimur hills and the Maikal range form its eastern extension। सतपुड़ा रेंज जो है वो काफ़ी ब्रॉड बेस इसका बनाता है नॉर्थ में, वहीं महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज जो है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन में फैला हुआ है। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में आप इसको लोकेट कीजिए कि ये हिल्स कहाँ है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हाइयर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवार्ड। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो काफ़ी हाइयर है, ऊंचा है, एंड स्लोप जो है वो ईस्टवार्ड की ओर है। वेस्ट में ये काफ़ी ऊंचा है और ईस्ट की ओर इसका स्लोप है, जेंटल स्लोप। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। और इस प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर विजिबल, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा जा सकता है, जिसको हम लोग मेघालय कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, एंड नॉर्थ काचर हिल के नाम से जानते हैं। इट इज सेपरेटली बाई ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट होता है।
Three prominent hills range from the west of the east are the Garo and Khasi and the Jayantiya hill. इसके तीन प्रोमिनेंट रेंज हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो है आपका गारो, खासी और जयंतिया हिल। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि ये जो एरिया है वो सेपरेटेड बाई फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो फॉल्ट का मतलब होता है कि रॉक का जो वीकर सेक्शन होता है वो किसी कारण से, टेंशन से, तनाव से, किसी प्रेशर से वो जब ब्रेक हो जाता है तो वो फॉल्ट का निर्माण करता है, जिससे कि वो जो नदियाँ होती है या वो जो क्षेत्र होता है वो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। अब अगर बात करें वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट एरिया को वेस्टर्न घाट कहते हैं। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पास्ट ओनली, और ये कंटिन्यूअसली क्रॉस करता है, कैन बी क्रॉस थ्रू passes only, and locate the थाल, भोर, पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आप थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में फाइंड आउट करें। द वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाई है, ऊंचा है। एंड देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर टू द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के एलिवेशन की बात करें तो वो 600 मीटर था, लेकिन यहाँ वेस्टर्न घाट का एलिवेशन जो है वो 900 से लेके 1600 मीटर तक है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से नीलगिरी के साउथ तक फैला हुआ है। एंड द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल में जाने वाली नदियाँ उससे ये डिसेक्टेड होती है, जो कि ईस्टर्न घाट, यही कारण है कि ये इरेगुलर है। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist wind to raise along the western slope of the घाट। तो ओरोग्राफिक का मतलब यहाँ पे है कि पर्वतीय वर्षा, और इस ओरोग्राफिक रेन के कारण वेस्टर्न स्लोप ऑफ जो घाट है वो मॉइस्ट विंड यानी कि आर्द्र हवा को कंटेन करता है, और ये आर्द्र हवा राइज करता है अलोंग विद द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, and the highest peak include the Anaimudi 2695 meters and the Doda Beta 2637 meters, Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the eastern घाट। महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, और वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक की बात करें तो अनाईमुडी। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी एंड द दोडा बेटा इन वेस्टर्न घाट एंड महेंद्रगिरी इन द ईस्टर्न घाट। तो सेवरॉय हिल्स एंड जबदी हिल्स आर लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ द ईस्टर्न घाट। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाई कैनाल। आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में इसको आप लोकेट कीजिएगा। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। दिस इज ऑफ वोल्केनिक origin, hence the rock are igneous
Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो मोस्ट और डिस्टिंक्ट फीचर है वो ब्लैक सॉइल है, जिसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सॉइल है वो वोल्केनिक इरप्शंस के कारण बना है, जो कि वोल्केनिक इरप्शंस में जो रॉक होते हैं वो इग्नियस रॉक होते हैं, और ये ड्यूनिडेशन के बाद ओवर द टाइम इनका फॉर्मेशन हुआ। द अरावली हिल लाइज ऑन द वेस्टर्न and northwest margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इरोजन हुआ है, जिसके कारण कई जगह ये टूट चुका है, इसलिए ब्रोकन हिल के नाम से जाना भी जाता है। दे एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इसका जो एक्सटेंशन है गुजरात से दिल्ली की ओर है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हमने पूरा पढ़ा, और जो जो एरिया आया है जो कि आपको फाइंड आउट करना है मैप में, उसको आप मैप में फाइंड आउट करेंगे। और आपके बुक में भी मैप दिया हुआ है ऑलरेडी, उस मैप में देखें तो लगभग सारा एरिया आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे अनाई मुड़ी है ना, और नीलगिरी हिल्स है। फिर यहाँ देखिए कृष्णा, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया, यहाँ देखिए विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, महादेव हिल, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू है ना, गिर रेंज, अरावली रेंज। तो ये सारा आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इसी के मदद से महेंद्रगिरी, देखिए महेंद्रगिरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाते हैं। ये हो गया महेंद्रगिरी, ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गया विंध्या, यहाँ मालवा, छोटा नागपुर। तो इस तरीके से आपको सारा यहाँ पे दिखेगा, आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए आपका नीलगिरी और ये अनाई मुड़ी।